Hello learners, in this video we are going to discuss about pH scale. Okay, pH scale. What is pH scale? इसको जानने से पहले आप अपनी थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा कर लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा है। हमें अगर एसिड और बेस पता करना है किसी सॉल्यूशन की, कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस, इसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? इंडिकेटर्स। ओके, लेकिन इंडिकेटर्स काफ़ी लिमिटेड थे। इंडिकेटर सिर्फ हमें इतना बताते थे कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस। ओके, दूसरी चीज़ हमने ये देखी, दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है उनके अंदर डिसोसिएशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है और वीक में कम होती है, ठीक है ना। तो अगर एसिड कोई भी एक प्रॉपर एक मॉलिक्यूल है, जैसे HCl मैंने लिया, तो अगर HCl है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, पूरा का पूरा HCl अपने अपने H+ आयन और क्लोरीन आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वीक के साथ ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही कम 1 और 2% ही डिसोसिएशन शो करता है, तो इसलिए हम उसको वीक एसिड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मैंने आपके सामने दो एसिड रखा है, तो आपको ये बताना है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है ना। और अगर कोई भी एसिड कोई भी बेस कितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और कितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, इस चीज़ को बताना हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन और OH आयन, ठीक है ना। हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी जो भी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है वो किस पर डिपेंड करते हैं? उनके आयनिक कंटेंट में, कितना आयनिक कंटेंट उनमें प्रेजेंट है। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का डेवलपमेंट किया। उन्होंने सोचा कि हम अभी तक ये नहीं पता कर सकते कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है। हमारे पास एक कोई क्वांटिटी नहीं है जिससे हम इसे कैलकुलेट कर सकें। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक तरह का टास्क दे दिया, जिसमें मैंने बोला कि आपके सामने मैंने दो बच्चे खड़े कर दिया, आपको बताना है इन दोनों में ज़्यादा होशियार कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आप क्या कराएंगे? या तो उनके बीच में फाइट कराएंगे या तो उनका टेस्ट लेंगे। तो आप देखेंगे टेस्ट में जो ज़्यादा मार्क्स पाएगा उसे हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, ये ज़्यादा होशियार है। तो इस तरह हमें इनके बीच में भी करना पड़ेगा। हम इन दोनों का एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट में जो ज़्यादा नंबर पाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो पीएच स्केल जो होता है वो किस आधार पे सोरेनसन ने क्या सोचा कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन आयन का जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, the strength of acidity is directly proportional to concentration of hydrogen ion। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में पीएच स्केल का डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अगर कोई एसिड है उसके अंदर हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता कर लें, तब हम बता सकते हैं, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो दूसरे एसिड से कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, पीएच का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस मतलब होता है पावर, हाइड्रोजन की पावर, कितना पावर है हाइड्रोजन का, तो इसको कहते हैं हम पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल हमें क्या बताती है कि कोई भी कितना एसिडिक, कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है ना। पीएच स्केल का मेन जो है वो रूट यही है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। कितना एसिडिक बेसिक तो हमें इंडिकेटर ही सिंपली बताए थे कि भाई गिवन सॉल्यूशन क्या है, ये एसिड है ये बेस है, लेकिन हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हमने बोला कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं कोई वीक होते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये पता करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीएच स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल का डेफिनेशन क्या बनेगा? सिंपल सा है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको आप ये समझ ली, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। पीएच स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है? 0 से लेकर 14 तक जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये 1 से लेकर 14 तक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये 0 से लेकर 14 तक ही जाती है, ठीक है ना। 0 से लेकर 14, 0 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। ओके, ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें देखिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि 0 से लेकर 6 तक ये एसिडिक शो कर रहा है और फिर 7 जो सेंटर है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना, बराबर है। अब 8 से लेकर 14 तक बेसिक कैरेक्टर। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे 8 9 10, जितना आप इधर जाते जाएंगे उतना आपको पता चलेगा वो ज़्यादा बेसिक होता जा रहा है, और जितना आप इधर आते जाएंगे 0 की तरफ भागेंगे उतना आपको एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो 0 होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड 0 के पॉइंट में आएगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आएगा 14 पे आएगा। ओके, अब बात करते हैं, अगर पीएच 7 है, अगर पीएच की वैल्यू 7 है
तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके, अगर pH 7 से ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है, तो इसको हम बोलेंगे बेस, बेसिक सॉल्यूशन या बेस। और अगर pH 7 से छोटा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तो बच्चों वाली, ये सब हम पहले से ही जानते हैं, बस हल्का सा रिवीजन ले रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल अब शुरू होगा। ठीक है ना, अब समझिए, इसको ध्यान समझिएगा। pH स्केल इज लॉगरिथमिक, जो pH स्केल होता है वो लॉगरिथमिक होता है। कैसे, इसका मतलब क्या है लॉगरिथमिक, हम जानते हैं लॉगरिथमिक जो है वो 10 के अराउंड घूमती है संख्या। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ लॉगरिथमिक कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक स्केल है 1 2 3 4 5, ये pH स्केल है, ठीक है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि 3, मान लीजिए किसी एसिड का pH है वो 3 है, ठीक है ना, और किसी एसिड का pH 4 है, तो लॉगरिथमिक है, मतलब ये वैल्यू जो लॉगरिथमिक है, इसका मतलब क्या कि जो pH 3 रखता है वो pH 4 वाले से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक है, मतलब इनके बीच में 10 टाइम्स का फर्क होता है। समझ में आया, फिर से बताती हूँ। pH स्केल क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई pH किसी दूसरे pH से 10 टाइम्स बिगर होता है या स्मॉलर होता है, लेकिन 10 का ही इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपके सामने 2 एसिड रख दिए, मैंने बोला कि एक का pH 5 है, एक का pH 2 है, तो आपको बताना है कि कितने टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 2 वाला 5 वाले से। तो आप क्या बोलेंगे, इसके बीच में 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 30 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, तो ये 10 टाइम्स का रेंज लेके चलता है। जिसका एक एसिड है जिसका pH 4 है और दूसरे वाले का 5 है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं pH स्केल क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है। ओके, तो दिस वाज अ लिटिल बिट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट pH स्केल। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम ये 0 से लेकर 14 तक का क्या फंडा है, ये 0 से लेकर 14 तक की रेंज आए कहाँ से, क्यों नहीं हम 15 तक लेते, क्यों नहीं हम 16 तक लेते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में आ ही रही होगी। तो जनरली इसका बेस जो एकदम डेप्थ में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 11th 12th में ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसका बेसिक समझ लीजिए, मैं आसान भाषा में आपको समझा दूंगी, जिससे आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी pH स्केल पढ़ने में। ठीक है ना, ये आप जब आप 11th में जाएंगे तब एक चैप्टर आएगा आपके में आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें आप इस pH स्केल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल हम सिर्फ एक हल्का सा बेस समझ लेते हैं कि pH स्केल आया कहाँ से और ये 14 और 0 का क्या मतलब है। ओके, जो 14 का कॉन्सेप्ट है, 0 से लेकर 14 का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से आया, आयनाइजेशन ऑफ वाटर से आया। आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, मान लीजिए आपके सामने कोई कंटेनर है, उसमें आपने वाटर डाल दिया, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर को अगर आप डिटेल में देखोगे माइक्रोस्कोप से तो इसके अंदर H2O नहीं रहता है, उसके अंदर रहता है H3O प्लस और OH माइनस। ठीक है ना, H3O प्लस और OH माइनस ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O मिला, एक हाइड्रोजन इससे निकला, इसके पास गया तो ये H3O हो गया और ये वाला OH माइनस हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम। वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आयनाइजेशन ऑफ वाटर को हम शो किससे करते हैं, KW इज इक्वल टू H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। इसको आप H प्लस की जगह H3O प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कहीं H3O दिखता है तो भी सही है। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या है, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तब ये पता किया उन्होंने कि जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो अगर इक्विलिब्रियम में हम देखें, अगर इक्विलिब्रियम में हम देखें तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻⁷ होता है। ठीक है ना, अब मैंने बोला इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो प्योर वाटर में जितना हाइड्रोजन आयन होता है उतना OH आयन होता है। ओके, तो अगर 10⁻⁷ हाइड्रोजन आयन का वैल्यू है तो OH का कितना होगा, OH का भी सेम होगा 10⁻⁷, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, ये वाटर है, वो न्यूट्रल है, इसमें उसके वाटर के अलावा और किसी के मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली करके देखा कि अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इस टेम्परेचर में हम किसी पानी को देखते हैं, प्योर वाटर को देखते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है और OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10⁻⁷ होता है। ठीक है ना, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो टोटल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻14, यही होगा, राइट। तो ये हो गया। अब ये जो 14 है उसको हम ये वाले फॉर्मूला पुट करते जो हमने लॉग में देखा था, क्या था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁷ ये है, इसको हम इस जगह रख के देखेंगे,
क्योंकि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। पीएच में क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हम सारा जो खेल है वो हाइड्रोजन आयन को ही लेकर करते हैं। ओके, ओएच का कोई रोल नहीं होता। अगर आप H+ का निकालोगे तो ऑब्वियसली वो OH का अपने आप निकल आएगा, ठीक है ना, लेकिन फोकस हम यहाँ पे H+ का ही करते हैं, ठीक है ना। वैसे एक ही बात है, अगर OH का करो H+ का करो तरीका एक ही रहेगा। अब माइनस लॉग बेस 10 ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷। इसको आप सॉल्व करो, सिंपल है, -7 सामने आ जाएगा, -7 लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू पूरी क्या होती है, 1 होती है, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 1, 7। पीएच कितना आया, 7। क्यों, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। हमने पीएच स्केल में देखा था 0 से लेकर 14 तक रेंज आती है, लेकिन जो न्यूट्रल रहता है बीच में जो 7 होता है उसका पीएच क्या होता है, 7। और पीएच 7 किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर का होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ H+ आयन होता है और OH- आयन होता है। ओके, तो ये आया। अब फंडा समझ में आया कि ये 14 का क्या मतलब है, 0 से लेकर 14 क्या है, 0 से लेकर 14 का क्या फंडा है, ठीक है ना। अब पीएच प्योर वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है, मतलब कहीं मिडिल पे आता है वो। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम उसमें OH- आयन डालते जाएंगे, वैसे वैसे ये इधर भागता जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो मैंने बोला कि जो न्यूट्रल वाटर रहता है उसका पीएच होता है 7, ठीक है ना। उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁷। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसमें एसिड डालूं, अगर मैं एक कंटेनर है, ये प्योर वाटर है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H2O है। ओके, अब अगर इसमें मैं एसिड डालूं तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ का बढ़ेगा कि OH का बढ़ेगा। ऑब्वियसली एसिड क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो H+ की जो पावर हम H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन हम देखा था 10⁻⁷ वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ था, लेकिन हम उसमें और H+ डाल रहे हैं, बाहर से हमने एसिड डाला मतलब हमने H+ और डाल दिया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब 10 बढ़ेगा तो क्या होगा, -8 नहीं जाएगा, याद रखिएगा -8 जो होता है वो -7 से छोटा होता है, माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो 10⁻⁷ से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। आपने हाइड्रोजन आयन और डाला तो क्या कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, तो पीएच क्या होगा, पहले पीएच नॉर्मल वाटर का 7 था, अब पीएच क्या हो जाएगा, अगर आप एसिड डालेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 और डालोगे तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 होगा। ऐसे धीरे धीरे होता जाएगा। आप क्या करिए, ये आया कहाँ से, ये वैल्यू आया 10⁻⁷। पहले क्या था, कौन सा, जब ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटर था तब इसका कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁷। लेकिन जैसे ही आप एसिड डालेंगे मतलब और हाइड्रोजन आयन आप बाहर से लोड करेंगे तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, लॉग वाला, माइनस लॉग बेस, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डालिए, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, पीएच कितना आएगा, 6 आएगा, राइट। अब और एसिड डालो तो क्या होगा, 5 आएगा यहाँ पे, और पीएच क्या आ जाएगा, पीएच हो जाएगा 5। 10⁻⁴, इसका पीएच कितना हो जाएगा, 4। ऐसे कर करके आप देखेंगे कि जितना आप एसिड उस सॉल्यूशन में इस पानी में डालेंगे उतना उतना उसका पीएच नीचे आता जाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आया ये कहाँ से हो रहा है, इसीलिए हमेशा एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से छोटा होता है, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब बात करते हैं उल्टा बेस के साथ। अब मान लीजिए हमने क्या किया, पानी है नॉर्मल, इसमें हाइड्रोजन आयन का फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है। अब हम बाहर से बेस डाल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन मतलब OH- आयन डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब OH आयन डालेंगे तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो क्या होगा, पहले क्या था, 10⁻⁷ था, ठीक है ना। अब जैसे ही आप OH आयन डालेंगे, मान लीजिए पहले क्या था, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH आयन था और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयन था, जब ये न्यूट्रल था, पानी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन और OH आयन था। अब मान लीजिए आप बेस डाल रहे हैं, बेस डालने से क्या होगा, OH आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH आयन की जनसंख्या बढ़ेगी। तो 10 से ये मान लीजिए 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है ना, ये बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसको हमको बढ़ाना है, क्या क्या करेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन आयन अपने आप कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए OH पहले क्या था, 10 था, हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 13 कर दिया, और H तो छोटा है, H कम हो गया इससे, ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे और ज़्यादा कम होता जाएगा। जैसे इससे ज़्यादा कम मतलब 8, 10⁻⁹, ये कम हो रहा है ना, ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर रहे हैं।
ये है 10 10⁻11 ऐसे करके। अब इसका लॉग निकाल के देखो तो pH की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। इसमें pH की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। इसमें pH की वैल्यू 10 आएगी और इसमें भी pH की वैल्यू 11 आएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि बेस, जब हम बेस डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, बेस ज़्यादा होता है तब उसका pH 7 से ज़्यादा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड किस में कर रहा है, वाटर की इक्विलिब्रियम पे मेंटेन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी वाटर है, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर मात्रा में है, लेकिन जैसे आप एसिड डालते हैं तो H+ की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अब हम बात करें उसके जस्ट अपोजिट, अगर हम बेस डाल रहे हैं, ठीक है ना, बेस डालने से क्या होता है, OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और जैसे जैसे OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन घटने लगती है। सिंपल सी बात है, आपके क्लासरूम में 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, अगर आप लड़के डालोगे तो लड़कियां अपने आप कम होती जाएंगी, लड़कियां उतनी ही रहेंगी, लेकिन कंपेयर करोगे तो वो कम दिखेंगी, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे केस है। समझ में आ गया, ये 0 से लेकर 14 तक का क्या केस है। और ये जो 10⁻⁷ है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला था कि रूम टेम्परेचर में अगर हम किसी प्योर वाटर को रखते हैं तब उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। आई होप मैंने आपको अपनी बात अच्छे से समझाई और आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। नहीं आया वीडियो फिर से देखिए, नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। तो इसी के साथ आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। आगे चल के इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में आसानी होगी कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ का आइडिया आपको हो जाएगा। थैंक यू सो मच।